आंख बंद करके आंख दिखाने की कला बन चुकी है देश के लिए बला। प्रधानमंत्री जी का चीन के प्रति एक ही रवैया है। चीन जब भारत माँ की भूमि में परमानेंट बंकर बनाता है तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है। जब चीनी ऐप हिंदुस्तान के 52 लोगों को खुदकुशी के लिए मजबूर कर देते हैं तो प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है ना कोई चीनी ऐप था ना कोई चीनी ऐप है। साथियों, चीनी लोन ऐप के चंगुल में फंसकर 52 लोगों ने, और ये अधिकृत मृत्यु मैं बता रहा हूं जो कि रजिस्टर्ड हुई है, 52 लोगों ने अब तक खुदकुशी कर ली है। 500 करोड़ रुपया इन ऐप के माध्यम से हवाला के जरिए चीन में ट्रांसफर किया गया है। ये चीनी ऐप भारत के सिटीजन्स की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, उनकी फोन बुक, उनकी फोटो गैलरी, उनके मैसेजेस की एक्सेस के कारण अपने पास रख लेती है और भारत की सरकार प्लेटर पर देश के लोगों की जो सूचना है वो चीन की सरकार को दे रही है। पर प्रधानमंत्री जी से जब भी चीन का सवाल पूछो, ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई चीनी ऐप था ना कोई चीनी ऐप है। हमारी मांग है कि जो 600 इलीगल ऐप, लोन ऐप देश में चल रहे हैं, और ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आंकड़ा है कि 600 इलीगल लोन ऐप्स को तुरंत इनको बैन करना चाहिए। दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब रेड फ्लैग लगाया और 500 करोड़ रुपए का हवाला ट्रांजैक्शन हुआ जिसमें इन ऐप के जरिए हिंदुस्तान का पैसा चीन में गया, उस समय सरकार और जांच एजेंसियों ने इसकी कॉग्निजेंस लेते हुए अभी तक इस मुद्दे की छानबीन शुरू क्यों नहीं की? क्या जांच एजेंसियों का काम सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं की जांच करना ही है? और हमारी तीसरी मांग यह है कि मॉडर्न युग में डेटा जो होता है वो करेंसी नोट से भी ज्यादा प्रीशियस होता है। इस डेटा को लेटर में सजा के चीन की सरकार को ना दिया जाए। इन सारे चीनी इलीगल ऐप का बैन किया जाए।